This conference will now be recorded. Okay, hello everyone. Now I'm just here with my new lecture of Stat Pro. तो यहाँ पे अभी तक हमने अपने पुराने लेक्चर में ये जाना कि कैसे हमको बीइंग्स कॉलम मल्टीप्लाई करना है, कैसे हमें उन्हें कॉपी करके एक बड़ा बनाना है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे हमको बीइंग्स कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना मैंने हालांकि आपको बताया है पहले भी, लेकिन जो मेथड मल्टीप्लाई करने का आपने सीखा है कॉपी एंड पेस्ट के थ्रू, वो आपका किसी भी स्ट्रक्चर को सर्कुलर शेप में लेके नहीं आ पाएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर आपको कोई स्ट्रक्चर ऐसा बनाना हो गोल, ठीक है, और फिर उसके नीचे आपके कुछ इस तरह के वर्टिकल मेंबर्स हों, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है काम करना स्टैट के अंदर अपनी बेसिक कन्वेंशनल नॉलेज से, जहाँ पे आप स्टैट प्रो में क्या करते हो, कॉपी एंड पेस्ट करते हो नोट्स को। अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ पे आपको मल्टीपल नोट्स चाहिए होंगे, यहाँ नोट्स चाहिए होंगे, यहाँ नोट्स, यहाँ नोट्स, यहाँ नोट्स, यहाँ पे नोट, यहाँ पे नोट और यहाँ पे नोट। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि ये आपका अगर x है, सॉरी, चलो x है, ये आपका z है, ये आपका y है, ठीक है, ये आपका 0 0 0 है। तो अगर आपका अगला नोड यहाँ पे कहीं होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, समथिंग इन x समथिंग इन z। फिर ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके एक सर्कुलर शेप में आपके नोड बन जाएंगे। फिर आप इनको बीम्स से आपस में जोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसमें कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला ऑप्शन अप्लाई करते हो, इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, तो इसको हम जानते हैं बहुत ही इजी स्टेप से, कैसे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं आया, कोड्स ओके हैं, क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे, स्पेस पे, फुट एंड किलो न्यूटन पे, एंड जस्ट प्रेस नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जब ये ओपन हो जाएगा, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि आपको नोड लेने हैं 0 0 0 पे, रेफरेंस नोड बोलते हैं इसको, या फिर आप कह सकते हो स्टार्टिंग नोड। ये रहा, क्लिक कर दिया मैंने, ग्रिड को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूं कि मुझे एक गोल बनाना है स्ट्रक्चर जिसका आपका रेडियस 10 फीट हो। चलो इस बार 20 फीट कर लेते हैं। तो पहला काम क्या है, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपने इस नोट को कॉपी कर लेना है एक्स में जेड में 20 पे। चलिए, इस नोट को मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी कर लिया एक्स में 20। ठीक है, ये बन गए मेरे दो नोड। ओके, ये देखिए, इस नोट की वैल्यू आ गई आपके, इस वाले की वैल्यू आ गई एक्स में 20, जेड में 0, वाई में 0। अब इस नोट को मुझे यहाँ पे आपका चारों तरफ इसके 360 डिग्री में घुमाना है। तो यहाँ पे मैं नोट की वैल्यू दूंगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे आसान तरीका, पढ़िए क्या लिखा है, सर्कुलर रिपीट। जैसे ऑटोकैड में आप करते थे ना, एरे कमांड का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही यहाँ पे होता है आपका सर्कुलर रिपीट। जैसे एरे होती है ऑटोकैड में, तो आपने सर्कुलर रिपीट पे क्लिक कर दिया, ऑप्शन स्टेप नंबर 1, ये रहा आपका सर्कुलर रिपीट। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि घुमाना किसे है, इसे, इसे घुमाना है, और घुमाना किसके अलोंग है, इसके अलोंग घुमाना है। ठीक है, समझ रहे हैं, इसे घुमाना है और इसके अलोंग घुमाना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो आप, पहले बात आती है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन की। अब यार एक चीज सोचो, यहाँ पे देखिए एक बार आप, मैं आपको यहाँ पे इसको बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा। अगर ये आपका अगर ये आपका ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये आपका ऐसे घूम रहा है, ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, इसको और समझते हैं अच्छे से। ये आपका अगर ऐसे घूम रहा है और आपको पता है कि ये आपका वाई है, डायरेक्शन वाई, ठीक है, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, वाई होगी, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है। अपने हाथ को परपेंडिकुलर उठाइए, जैसे आप किसी भी ऊन की रस्सी में या ऊन के धागे में आप एक पत्थर बांध के घुमाते हैं, तो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, वाई। यानी कि अगर आपको इसको ऐसे घुमाना है तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा। अगर आपको इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगी आपकी एक्स, या आपको अगर ऐसे घुमाना है, इट विल बिकम जेड। तो बड़ा ही सिंपल फंडा है यहाँ पे।
क्या करा आपने, आपने बोला पहले इसको चूज कर लिया आपने, इस नोट को, ठीक है, इस नोट को आपने चूज कर लिया जिसको आपने घुमाना है। स्टेप नंबर 1, चूज द नोट विच यू वांट टू सर्कुलेट। इस नोट को चूज कर लिया, क्लिक ऑन सर्कुलर रिपीट। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेगी आपकी, y रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट चूज करना है, थ्रू मतलब किस नोट के अलाउंग घुमाना चाहते हो। इस डब्बे पे क्लिक करो और इस नोट को चूज कर लो, यानी कि अब ये इस नोट के अलाउंग घूमेगा, ठीक है। अब एंगल 360, नंबर ऑफ स्टेप आपने बोल दिया 15 और ओके कर दो। ये देखिए, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर इसके अलाउंग घूम गया। एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको चूज करना है, देन आपको बोलना है सर्कुलर रिपीट। पहले चूज करना जिसे घुमाना है, एक्सिस वाई रहेगी। नोट पे क्लिक किया डब्बे पे, किस नोट के अलाउंग घुमाना है, चूज कर लिया। चूज करते हैं, यहाँ पे 1 लिखा आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टेप 15। अगर मैं एंगल कर दूं 180 डिग्री तो देखो क्या होगा, आधे में घूम जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूं इस बार आपका अगेन 360 चूज किया, सर्कुलर रिपीट, नोट दिस वन 15। अब यहां पे मैं बोलूंगा आपका लिंक स्टेप। देखो इसको ओपन करके क्या होगा, लिंक स्टेप करके आप ओके कर दीजिए। देखिए आपके बीम्स ऑटोमेटिकली अपने आप जुड़ गए ना। इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रक्चर को गोल घुमा सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए इसको करते हैं डिलीट। समझना आया तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। सेम चीज यहां पर भी होती है, ठीक है। आपने एक नोट बना लिया यहां पर, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ट्रांजिशनल रिपीट नोट आपने यहां बनाया, इसको आपने ऑफ कर लिया, ओके। और इसके बाद आपने क्या किया, अब इस नोट को आपने एक बार कॉपी कर लिया। नोट कर्सर पे आके इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आपने बोला इसको पहले Z में 10 सामने आ गया, देखिए दोनों को चूज किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। Y में -10 नीचे आ गया। आपने B चूज करी और आपने इनको चूज कर लिया, ऐसे करके जोड़ लिया, ठीक है। अब मेरे पास कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन भी है कि मैं इसको आगे 10 10 10 करके मूव कर लूं एक्स में, है ना तरीका मेरे पास करने का। कैसे, चूज किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कहां ले गए, एक्स में 10, देखो आ गया। कंट्रोल सी कमांड लगी हुई है, कंट्रोल वी पेस्ट करके एक्स में 20 बढ़ गए आगे। अब लेकिन कंट्रोल जेड करके मैं बैक आ रहा हूं, मैंने इसको चूज कर लिया। चूज करके मैंने बोला ट्रांजिशनल रिपीट, कहां करना चाहता हूं मैं, एक्स में, ठीक है। स्पेसिंग कितनी रखनी है, मतलब हर किसी के बीच की, मैंने बोली 10, ठीक है। डिफॉल्ट स्पेसिंग भी 10 कर दी। नंबर ऑफ स्टेप मैंने कर दिए आपके 10, ओके। ये देखो हो गया मल्टीप्लाई आपका आपस में। दोबारा देखते हैं, चूज किया, ट्रांजिशनल रिपीट, डायरेक्शन एक्स रहेगी क्योंकि मुझे अगर एक्स में करना है, यहां करूंगा वाई जेड में तो वाई जेड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे, ट्राई करके देखिएगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। स्पेसिंग 10 10 10। अब मैंने बोला लिंक स्टेप, ओके। ये देखो स्टेप आपके आपस में लिंक हो गए। लेकिन आपने एक चीज नोट करी, ये नीचे आपका जो बेस है ये भी आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक बार कंट्रोल जेड फिट करते हैं, चूज करते हैं इसको, ट्रांजिशनल रिपीट पे आते हैं, एक्स में बोलते हैं यहां पे 10 10 10 कर रहा हूं, लिंक स्टेप। और ओपन बेस को क्लिक करना है आपने। अगर आपने ओपन बेस पे क्लिक नहीं किया तो आपका ये देखिए अब बेस आपको ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितने आपके नीचे के सपोर्ट है, सब कुछ आपका रिपीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू। इंसर्गो के बिहाफ से हूं दिनेश नेगी।
एंड टेक्निक सॉल्यूशन के बिहाफ से हूँ। कोई भी डाउट हो प्लीज इन द कमेंट सेक्शन और इन द व्हाट्सएप नंबर इज 6397688311। माय नेम इज दिनेश नेगी। ओके, आगे जाके मैं आपको इसमें मल्टीपल चीजें और सिखाऊंगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, काफी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड होगा, एक छोटा सा हम लोग आपको टेस्ट देंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।